आज हम एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इंडिया के ये 3 बेस्ट कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर्स के साथ। डायसन V8 एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर जो इस कैटेगरी में प्रीमियम बेंचमार्क माना जाता है। शार्क पावर प्रो पिट एक चैलेंजर ब्रांड जो ऑलरेडी डायसन को बीट करके यूएस और यूके में नंबर 1 वैक्यूम क्लीनर ब्रांड बन चुका है, अब ये इंडिया में भी एंटर कर रहा है। एंड न्यू करंट प्रो एक नया बजट फ्रेंडली चैलेंजर जो अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से काफी अटेंशन गेन कर रही है। अगर आपने कभी वैक्यूम क्लीनर खरीदने की कोशिश की है तो अब जरूर नोटिस किया होगा, कोई ब्रांड एयर वॉट्स की बात करती है, सक्शन प्रेशर की बात करती है, कोई ब्रांड मोटर वॉटेज की बात करती है और हर ब्रांड अलग अलग नंबर्स यूज करते हैं। एंड हॉनेस्टली ज्यादातर बायर्स को इन्हें कंपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए आज हम मार्केटिंग नंबर्स को साइड में रखते हैं और उसके बजाय हम टेस्ट करेंगे वो चीज जो एक्चुअली एक रियल इंडियन हाउस होल्ड में मैटर करता है, और वो है हेयर, डस्ट, फूड स्पिल्स, फर्नीचर एंड फाइन डस्ट। तो आज हम इन तीनों वैक्यूम क्लीनर्स को 8 डिफरेंट लेवल्स में टेस्ट करेंगे और हर एक लेवल स्पेशली मेसी इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए डिजाइन किया है। हाँ, हर राउंड में पॉइंट्स भी मिलेंगे और एंड में रिजल्ट्स देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन भी रॉन्ग निकल के आया और एक टेस्ट ने पूरी रैंकिंग ही बदल दी। तो कौन सा वैक्यूम क्लीनर सच में वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, चलिए पता लगाते हैं। हाँ, ऐसे मत सोचना कि मैं बिना वजह गंद मचा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद हर घर में, स्पेशली जिनके घरों में बच्चे होते हैं, फ्लोर का हाल कुछ ऐसा ही होता है। रूल्स बहुत सिंपल है। इन तीनों वैक्यूम क्लीनर्स में से कौन सा एक ही गो में पूरा साफ कर सकता है, चलो देखते हैं। पहला डायसन। अब शार्क के साथ। अब न्यूक के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों वैक्यूम क्लीनर्स विजिबल डस्ट को अच्छे से क्लीन किया है, लेकिन क्लीनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम नहीं था। डायसन ने फर्स्ट फ्लोर पे अच्छे से क्लीन कर दिया, लेकिन कारपेट पे क्लीन करने के लिए मुझे अटैचमेंट को चेंज करना पड़ा और क्लीन करने के बाद कारपेट पे मुझे थोड़ा लेफ्ट ओवर क्रम्स भी देखने को मिला। शार्क ने दोनों सर्फेसेस को सेम फ्लोर हेड के साथ पूरा साफ कर दिया। इसमें मुझे ना ही अटैचमेंट्स या सेटिंग्स को चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फ्लोर टाइप डिटेक्ट करके सक्शन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया। चाहिए टाइल्स या कारपेट, ये खुद अडेप्ट हो जाता है और डेली यूसेज में ये फीचर काफी कन्वीनियंट और टाइम सेविंग भी होता है। न्यूक भी पहले फ्लोर को अच्छे से साफ कर दिया, लेकिन इसमें भी मुझे कारपेट क्लीन करने के लिए रोलर अटैचमेंट को चेंज करना पड़ा। फिर इसने कारपेट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अब पॉइंट्स की बात करें तो डायसन को 7 मिला है, शार्क को 9 और न्यूक को 8। अब तक हमने सिर्फ बेसिक मैथ्स को ही टेस्ट किया है, लेकिन अब टाइम आ गया है वैक्यूम क्लीनर्स के असली टेस्ट का। जब वैक्यूम ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करते हैं तो सबसे पहले किस चीज की बात करते हैं? सक्शन पावर, 34,000 PA, टर्बो मोड, हाई परफॉर्मेंस मोटर्स और बहुत सारे इंप्रेसिव नंबर्स। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये नंबर्स एक्चुअली बेटर क्लीनिंग में कन्वर्ट होते हैं? ये जानने के लिए हम एक मिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हम राइस, लेंटिल्स, आटा एंड फाइन डस्ट को भी ऐड कर रहे हैं। अब ये सब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रहा हमारा धमाका मिक्सचर। चलो अब हम ये धमाका मिक्सचर को पूरा रूम में डालते हैं। अब देखो पूरा रूम में गंदगी फैलाऊंगा और ये सब मान ले देख लिया तो मेरा बैंड बच जाएगा। अब रूल्स ये है कि टाइमर ऑन करके देखते हैं कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर फास्ट और कंप्लीटली साफ करता है। पहला डायसन के साथ।
अब शार्क के साथ। अब न्यूक के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा रूम डाइसन के साथ 4 मिनट्स 50 सेकेंड्स में क्लीन हो चुका है। शार्क के साथ 3 मिनट्स 17 सेकेंड्स में क्लीन हो चुका है। न्यूक के साथ 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स में क्लीन हो चुका है। ये चैलेंज सिर्फ मोटर पावर के बारे में नहीं है। ब्रश डिजाइन, एयर फ्लो, पिकअप एफिशिएंसी, सब कुछ फाइनल रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करता है। एंड रिजल्ट्स देखने के बाद एक बात क्लियरली समझ में आती है कि रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब पॉइंट्स की बात करें तो डाइसन को मिला है 8 पॉइंट्स, शार्क को मिला है 10 पॉइंट्स एंड न्यूक को मिला है 9 पॉइंट्स। अब अगला टेस्ट कुछ ऐसा है जिससे लगभग हर घर रिलेट कर सकता है, और वो है हेयर। स्पेशली अगर आपके घर में पेट्स है या बहुत ज्यादा बाल आपके फ्लोर पे गिरते हैं तो ये रोज एक हेडेक बन जाता है। तो इस राउंड के लिए हम ह्यूमन हेयर और पेट हेयर दोनों को यूज कर रहे हैं। एंड चैलेंज को और टफ बनाने के लिए हम इसे फ्लोर एंड कारपेट पर टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ कन्वीनियंस भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जनरली फ्लोर क्लीन करते वक्त हेयर भी कॉमनली रहता है। सो हर बार हेयर रिमूव करने के लिए एक अलग अटैचमेंट चेंज करना बहुत इनकन्वीनियंट होता है। लेकिन हम इस चैलेंज के लिए डाइसन और न्यूक में सेम कारपेट क्लीनिंग अटैचमेंट और शार्क में सेम फ्लोर हेड अटैचमेंट को हेयर क्लीनिंग टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। पहला डाइसन के साथ करते हैं। अब शार्क पावर प्रो के साथ एंड फाइनली न्यूक के साथ। यहाँ मुझे रिजल्ट्स काफी सिमिलर लगा। तीनों ही वैक्यूम क्लीनर्स बहुत अच्छे से पेट हेयर एंड ह्यूमन हेयर को क्लीन किया है। अब पॉइंट्स की बात करें तो डाइसन, शार्क और न्यूक तीनों को 10 पॉइंट्स मिला। असली सरप्राइज अब शुरू होता है। हेयर क्लीनिंग का रिजल्ट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। अब इसका नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टेस्ट है हेयर रैप इंस्पेक्शन। ये चैलेंज क्लीनिंग परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, ये चैलेंज मेंटेनेंस के बारे में है। क्योंकि जब हेयर ब्रश रोल्स के अराउंड रैप हो जाते हैं तो टाइम के साथ परफॉर्मेंस भी ग्रेजुअली कम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं तीनों वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर क्या हुआ। पहला डाइसन के अटैचमेंट में देखें तो रोलर के अराउंड काफी हेयर रैप हो चुका है और इसे निकालने में भी थोड़ा मुश्किल हुआ। अब शार्क के अटैचमेंट में देखें तो रोलर के अराउंड हेयर तो थोड़ा रैप हुआ है लेकिन उतना नोटिसेबल नहीं है। अब न्यूक के अटैचमेंट में देखें तो इसकी रोलर में बहुत ज्यादा हेयर रैप हो चुका है एंड इसको निकालना भी काफी मुश्किल हुआ कंपेयर टू डाइसन एंड शार्क। और फाइनल रिजल्ट्स आप ही देख सकते हैं। अब पॉइंट्स की बात करें तो डाइसन को मिला है 7 पॉइंट्स, शार्क को मिला है 9 पॉइंट्स एंड न्यूक को मिला है 5 पॉइंट्स। क्या आप जानते हैं घर का अंदर सबसे ज्यादा डस्ट कहाँ छुपी होती है, जहां हम आमतौर पर देखते ही नहीं हैं? एंड वो है बेड के नीचे, सोफा के पीछे और डार्क कॉर्नर्स। तो इस चैलेंज में हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर हिडन डस्ट को डिस्कवर करने में ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही हम ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि उन जगहों तक पहुंचना किस वैक्यूम क्लीनर के साथ आसान होता है। चलो अब हिडन डस्ट क्लीनिंग टेस्ट करते हैं। पहला शार्क में इसकी फ्लेक्स वॉन्ड अनलॉक करने से ये फ्लेक्सिबल बन जाता है और इसके साथ हम सोफा के नीचे कंफर्टेबली क्लीन कर सकते हैं। न्यूक में भी फ्लेक्स बॉन्ड ऑप्शन दिया गया है, इसके साथ भी हम सोफा के नीचे कंफर्टेबली क्लीनिंग कर सकते हैं। वहीं डाइसन के साथ उन एरियाज तक पहुंचने के लिए एक डेडिकेटेड एक्सेसरी चेंज करना पड़ता है। और इसके वो एक्सेसरी काफी स्मॉल होने के कारण सोफा के नीचे क्लीन करने के लिए बहुत झुकना पड़ता है। यहाँ आप भी बॉडी पोस्चर्स में डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें सोफा के नीचे एंड डार्क कॉर्नर्स में फाइन डस्ट को ढूंढना है। न्यूक में व्हाइट लाइट फाइन डस्ट को डिटेक्ट करने में काफी यूजफुल लगा, लेकिन शार्क की ब्लू एलईडी हेडलाइट ने
हिडन डर्ट को स्पॉट करना आसान बना दिया कंपेयर टू न्यूक्स व्हाइट लाइट। यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं। एंड डायसन में तो कोई भी लाइट नहीं दी गए हैं। अब पॉइंट्स की बात करें तो डायसन को मिला है 6 पॉइंट्स, शार्क को मिला है 9 पॉइंट्स एंड न्यूक को भी मिला है 9 पॉइंट्स। अब तक हमने सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग को ही टेस्ट किया है, लेकिन लोग वैक्यूम क्लीनर को सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग के लिए नहीं खरीदते हैं, मैट्रेसेस, सोफा और कर्टन्स को भी क्लीन करने के लिए खरीदते हैं। तो हमारा अगला टेस्ट है द मैट्रेसेस एंड अपहोल्स्ट्री चैलेंज। इस टेस्ट के लिए हम डायसन में ये अटैचमेंट, शार्क में ये अटैचमेंट एंड न्यूक में ये अटैचमेंट यूज कर रहे हैं। अब इस टेस्ट में देखते हैं कौन सा वैक्यूम क्लीनर ये हेयर को अच्छे से साफ करेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस टेस्ट में डायसन ने अच्छा परफॉर्म किया कंपेयर टू शार्क एंड न्यूक। अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग लाइक कर्टन्स के लिए तीनों वैक्यूम क्लीनर्स में डिफरेंट अटैचमेंट्स दी गए हैं, जिनके साथ हम कर्टन्स को भी इजीली क्लीन कर दिया। अब पॉइंट्स की बात करें तो डायसन को मिला है 9 पॉइंट्स, शार्क को 8 एंड न्यूक को मिला है 8 पॉइंट्स। सोचिए आपने क्लीनिंग कंप्लीटली कर दिया है। अब अगला सवाल आता है, इस वैक्यूम क्लीनर को रोज कहाँ रखूं? डस्टबिन को एम्प्टी करना कितना आसान है और रोज इसको कैसे चार्ज करूं? ये चीजें खरीदते वक्त लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन डेली यूसेज एक्सपीरियंस में ये काफी डिफरेंस लाता है। डायसन की स्टोरेज के लिए एक वॉल डॉकिंग दिया है एंड इसमें हम डायरेक्टली चार्जिंग पिन को प्लेस करने की ऑप्शन दी गए हैं। सो यूसेज के बाद स्टोर करते वक्त ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। न्यूक में भी वॉल माउंट ऑप्शन दिया है एंड इसमें भी चार्जिंग पिन को कनेक्ट करने की ऑप्शन दी गया है, जो डायसन से भी काफी कन्वीनियंट था। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि चाहिए तो हम इसकी बैटरी को डिटैच करके सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं, लेकिन शार्क फोल्ड होकर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड इसको स्टोर करना भी आसान है। शार्क में भी डिटैचेबल बैटरी दी गए हैं टू चार्ज सेपरेटली। तीनों में डस्टबिन क्लीनिंग की बात करें तो न्यूक और शार्क दोनों में डिटैचेबल डस्टबिन दी गए हैं, लेकिन डायसन में तो ये ऑप्शन नहीं है। अब इनके पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो डायसन को मिला है 8 पॉइंट्स, शार्क को मिला है 9 पॉइंट्स एंड न्यूक को मिला है 10 पॉइंट्स। अब हम फाइनल एक्सट्रीम टेस्ट करने वाले हैं। ये पूरा रूम को डस्ट एंड हेयर के साथ गंद मचा कर रखा है एंड इस टेस्ट में हम इन तीनों वैक्यूम क्लीनर्स को मैक्स मोड में रख के देखते हैं कौन सा वैक्यूम क्लीनर ये पूरा साफ करेगा और मैक्स मोड में कितनी देर चल पाएगा। और आप देख सकते हैं ये तीनों फुल चार्ज में हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला न्यूक के साथ। आप देख सकते हैं मैंने न्यूक के साथ पूरा रूम साफ करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं मैक्स मोड में ये कितना देर तक चलेगा। न्यूक का बैटरी खत्म हो गया, 17 मिनट्स 15 सेकेंड्स। अब शार्क के साथ। अब मैंने शार्क के साथ भी पूरा रूम को साफ करना शुरू कर दिया। मैक्स मोड में ये कितना देर तक चल पाएगा। शार्क का बैटरी खत्म हो गया, 15 मिनट्स 8 सेकेंड्स। अब डायसन के साथ एंड फाइनली डायसन के साथ भी पूरा रूम को साफ करना शुरू कर दिया एंड अब देखते हैं मैक्स मोड में ये कितना देर तक चल पाएगा। डायसन का बैटरी तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, 7 मिनट्स 3 सेकेंड्स। एंड पॉइंट्स की बात करें तो डायसन को मिला है 5 पॉइंट्स, शार्क को मिला है 9 पॉइंट्स एंड न्यूक को मिला है 10 पॉइंट्स। अब पूरा 8 लेवल्स ऑफ टेस्ट के बाद रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग निकले हैं। हमारे इन सारे लेवल्स ऑफ टेस्ट में शार्क के हाईएस्ट पॉइंट्स निकल के आए हैं एंड सेकंड हाईएस्ट है न्यूक और वेरी अनएक्सपेक्टेडली डायसन का स्कोर लास्ट पे है। डायसन V8 के पास ब्रांड ट्रस्ट, प्रीमियम इमेज और लाइटवेट डिजाइन तो है, लेकिन इन टेस्ट के बेसिस पर डायसन V8 थोड़ा आउटडेटेड फील होता है, स्पेशली शार्क और न्यूक के कंपैरिजन में। इसमें LED लाइट नहीं है, फर्नीचर के नीचे क्लीन करने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है एंड अटैचमेंट्स को भी बार बार चेंज करना पड़ता है और इसमें हमें 2 इयर्स वारंटी मिल रहा है। न्यूक रैन प्रो ने अपनी प्राइसिंग के हिसाब से सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म किया है। गुड अटैचमेंट्स, डिटैचेबल बैटरी,
और कन्वीनियंट स्टोरेज चाहिए तो न्यूक एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी हेयर रैप इशू बहुत ज्यादा है एंड ये सिर्फ 1 साल वारंटी के साथ आ रहा है। शार्क पावर प्रो पेट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डेली यूसेज के लिए एक कन्वीनियंट, प्रैक्टिकल और लो मेंटेनेंस वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका फ्लो डिटेक्शन, जो ऑटोमेटिकली फ्लोर के हिसाब से सक्शन को एडजस्ट कर देता है। इसके साथ एंटी हेयर रैप सिस्टम, फ्लेक्स वॉन्ड, LED विजिबिलिटी और शार्क का सर्विसिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ शार्क में प्रोडक्ट खरीदने के बाद कंपनी के लोग खुद आके प्रॉपर डेमो दे रहे हैं। एंड इवन इंडिया में इनके 330 प्लस सर्विस सेंटर्स अक्रॉस 275 सिटीज में है और ये भी 2 इयर्स वारंटी के साथ आ रहा है। और इजी मेंटेनेंस जैसे फीचर्स मिलते हैं जो डेली लाइफ क्लीनिंग में काफी यूजफुल होते हैं। एंड किसी तरह की हेयर क्लीनिंग के लिए ये बेस्ट मॉडल है। एंड ये सारे वैक्यूम क्लीनर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए।